कि 2024 के इलेक्शंस कौन जीतेगा। तो आपने अभी क्या कहीं कोई कैलकुलेशन किया इस चीज़ को लेके, या कुछ ट्राई किया था कि 2024 का इलेक्शन कौन जीतेगा एग्जैक्टली? जी देखिए, बिल्कुल मैंने कैलकुलेशन किया है। मैंने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के ऊपर विश्लेषण किया है, और उनकी कुंडली देखते ही, और जो आगे समय अप्रैल में बेसिकली उनकी मंगल की महादशा में शनि का अंतर्दशा आने वाली है, और बाय चार्ट भी अगर मैं देखूं तो उनका वृश्चिक लगन की कुंडली है, जिसमें सैटर्न और वीनस 10th हाउस में प्लेस्ड है लियो साइन में। लियो अपने आप में गवर्नमेंट का साइन होता है। ठीक है। लियो साइन है सत्ता का, और सूर्य और चंद्रमा की केवल एक एक राशि है पूरी राशियों में। वहां पे उनका सैटर्न और वीनस प्लेस्ड है। एंड जस्ट नेक्स्ट हाउस में सन, मरकरी और केतु का प्लेसमेंट है। राहु 5th हाउस में है। मार्स एंड मून लगन में प्लेस्ड है। अब और जुपिटर 4th हाउस में। ये 9 प्लैनेट्स का उनका पूरा ग्राफ हो गया। ठीक है। अभी जो टाइम पीरियड में देख पा रहा हूँ कि अप्रैल के महीने में जैसे ही चुनाव होंगे, उस दौरान उनका जुपिटर मई में, रिजल्ट ऑलमोस्ट मई के आसपास आएगा, ट्रांजिट करके टॉरस साइन में आ रहा है। वो उनके 7th हाउस में आ रहा है, और वो लगन को देखेगा, फिर 11th हाउस को देखेगा और 3rd हाउस को देखेगा। 11th हाउस में सन, मरकरी और केतु। ये शो करता है कि जुपिटर इज अ कारका ऑफ धर्म। अच्छा। एंड राइट नाउ जो उनकी स्ट्रेटेजी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि उनका जो इस समय जो वो लोगों को परस्यू कर रहे हैं, जो प्रभाव है लोगों पे, प्रभाव है, और जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं दिल, उसमें धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जुपिटर दिखाता है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटनेस। जो सही है वही होगा। तो जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड कर रहा है, तो इस बेस पे कहीं ना कहीं दिखता है कि उनको बाहरी बहुमत मिलेंगी। और लास्ट टाइम आई थिंक जब उन्होंने चुनाव हुए थे 2019 में, तब लगभग 300 कुल मिला के, मतलब इधर उधर का मतलब सपोर्ट मिला के सभी 355 के आसपास उनका गया था, सभी का मिला के। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि एक तरफा, या कहूँ कि अपने बलबूते पर, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 325 से लेके और 340 के बीच में अकेले अपने बलबूते पे ऐसी बहुमत हासिल कर सकती है, बिना किसी सपोर्ट की। मतलब 300 से मोटा मोटा 350 आप कह सकते हैं, और फिर अगर और लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो आगे भी ये चीज़। क्योंकि रीज़न क्या है, जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहा है उसी रिजल्ट के आसपास। और एक अच्छी चीज़ ये कहने है कि श्री मोदी जी के जीवन का 73 एज चल रहा है, 73वां। राहु केतु रिसेंटली अभी 2023 में अक्टूबर में वहीं पर आकर प्लेस्ड हो गए हैं जहां पर उनके जन्म से थे। जब भी राहु केतु अपने ऊपर से क्रॉस करते हैं या वहीं बैठते हैं आपकी कुंडली में आके, तो लाइफ के अंदर 360 डिग्री एंगल पर चेंज होता है। अब यहाँ पर 360 डिग्री एंगल पे चेंज ये होगा कि ये पहले भी सत्ता में थे और अब ये आगे भी सत्ता में रहने वाले। तो राहु केतु एक्सिस में दिखा रहे हैं कि ये बहुमत की, क्योंकि राहु और केतु विजय पथ दिखाता है, तो वो वापस उधर क्रॉस कर रहा है। जुपिटर का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। और अब जो सैटर्न आएगा, मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोगों का अपना अपना मत है। देखिए कुंडली को, बहुत से लोग ये देखते हैं कि अब शनि और मंगल को यूजुअली सुनते ही लोगों के दिमाग में एक जनरल स्टेटमेंट आती है, भाई दोनों शत्रु ग्रह और दोनों प्रॉब्लम करें। लेकिन मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि शत्रु है, लेकिन अगर आप जोन में काम कर रहे हो तो सपोर्ट है। अब आप ये देखिए कि राजनीति के साथ लोगों का भला, उसके साथ साथ धर्म की विजय, और सबसे बड़ी बात है कि आप राइटनेस के साथ चलते हो। सैटर्न इज अ कारका फॉर राइटनेस एंड फॉर द लो पीपल, फॉर द पीपल दोज आर, जैसे आम जनता को शनि सपोर्ट करता है। तो जैसे ही सैटर्न का टाइम लगेगा अप्रैल में, कि और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनका सैटर्न 10th हाउस में बैठा है एंड ही इज इन ऑलरेडी इन अ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क करना चाहिए, तो वो काम ही वो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जीतेंगे। सो जो उनका चार्ट बेसिकली दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं मजबूत सत्ता की तरफ नजर डाल रहा है, और प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छी स्ट्रांगली कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मोदी जी का जो लगन है ना, वो मार्स का लगन है, जिसे वृश्चिक लगन कहते हैं, और मार्स ऑलरेडी प्लेस्ड है।
मैंने आपको अभी मार्स के बारे में एक बात बताई कि इफ़ योर मार्स इज़ बेटर, आपको दुनिया में कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर आपकी ईगो, अगर आपका अहम, अगर आपकी एक्सेप्टेंस अच्छी है तो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। उन्होंने मार्स बहुत जल्दबाजी का कारक है, लेकिन उन्होंने अपने अपने मार्स को इतने स्टार्टिंग समय से कंट्रोल किया कि बहुत पेशेंस करते 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 राजनीति में लेट एजेस में सफलता। ये तभी पॉसिबल है जब आप मास को कंट्रोल कर रहे हो और आपका शनि आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है कि शनि पेशेंस देता है इंसान, और सैटर्न का टाइम और आ रहा है तो वो पेशेंसली करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगी कि हो सकता है कि अप्रैल में जब चुनाव हो तो कुछ उनकी गणना देखते कि लग रहा है, क्योंकि जुपिटर जैसे ही चेंज करेगा उधर सैटर्न आएगा, हो सकता है कि कोई घटनाक्रम ऐसे हो जिसमें चुनाव किसी कारण से दोबारा कराने पड़ जाए। अच्छा, ये संभावना कैलकुलेशन के बेस पे दिखती है। रेस्ट मोस्टली 90%, 95% बल्कि ये दिखता है कि चुनाव बहुत तरीके से हो जाएंगे, लेकिन 5%, क्योंकि क्या होता है जब भी राहु केतु के चेंजमेंट होते हैं और प्लैनेट चेंजेस करते हैं तो बड़े बदलाव, यानी बहुत बड़ा हेर बेर होता है, तो बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें चेंज होती हैं। तो हो सकता है कि किसी कारण या किसी मुद्दे के कारण कुछ चुनाव में थोड़े चेंजेस हो जाएं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं ये हो सकता है चुनाव की डेट आगे पीछे हो जाए, थोड़ा इस तरीके का चेंज।